क्लास 11 आपका टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको साइज का फैक्टर सारा बता दिया था। अब मैं आपको आयनों के अंदर साइज बता रहा हूँ, साइज इन आयन। ठीक है, आयनों पर आयनों का आकार, साइज ऑफ आयन, आयनों का आकार। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज बता दी थी पिछले वीडियो के अंदर कि कैटायन, जब आप कैटायन की बात करो, जैसे Na और Na+ की बात करो तो प्लस वाला हमेशा छोटा होता है। माइनस की जब भी बात करोगे तो माइनस वाला हमेशा न्यूट्रल से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना। इसके बाद आपको ये देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी एलिमेंट होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, वे तत्व या वे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसको आप बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे, देखो ये है नियॉन, ये क्या है, नियॉन। नियॉन के इधर क्या है, Na, इस पे मैंने प्लस लगाया, Mg इस पे प्लस 2 लगाया, Al इस पे प्लस 3 लगाया। ऐसे इधर आ जाओ, यहाँ पर आएगा फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3। ठीक है, ये होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे, यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की संख्या है। इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, ये 10, 11 में से 1 गया 10, 12 में से 2 गए 10, 13 में से 3 गए 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे बोलते हैं, तो आप ये लिखोगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उदाहरण दोगे यही दे देना चाहिए। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को आकार के बढ़ते या घटते क्रम में लिखो, तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछ रहे हैं तो जिस पे जितना ज्यादा प्लस होगा वो उतना ही छोटा होगा, जिस पे जितना ज्यादा माइनस होगा वो उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल चाहे याद रख लेना, जिस पे जितना ज्यादा प्लस होगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, जिस पे जितना ज्यादा माइनस होगा वो उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा Al, फिर Mg बड़ा है, Na और बड़ा, नियॉन और बड़ा, क्लोरीन और बड़ा, ऑक्सीजन और बड़ा, नाइट्रोजन सबसे बड़ा। क्लियर, ये आपकी होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर आकार। आपके 11th में सिंपल ये क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत बनते हैं इसके, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इसे। उसके बाद अपने बात करते हैं, देखो उसके बाद आप बात करोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर नए गुण की, वो आप बात करोगे विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन पे मैंने एक एलिमेंट जोड़ दिया अपनी तरफ से X, कुछ भी। अगर इस X ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस X के ऊपर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर अपने साइज की बात करें, अगर अपने साइज की बात करें तो जिसको साइज आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकता है। तो सिंपल सी बात है,
आपसे इसका साइज के बारे में अगर मैं पूछूं, आकार के बारे में, तब आप क्या कहोगे? फ्लोरीन सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और लिथियम सबसे बड़ा। और मैं पूछूं बताओ अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा कौन अट्रैक्ट करता है? जो सबसे ज्यादा छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम कार्बन की, फिर बोरॉन की, फिर बेरिलियम की, और फिर लिथियम की। तो ध्यान रखो ये नॉन मेटल में है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, और वो मेटल में आते हैं लिथियम। तो लिथियम आसानी से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। आगे बात समझ में, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात ये आ रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम याद कैसे रखें। तो देखो आपको याद कुछ नहीं रखना, एक ये ध्यान रखना, कंपटीशन में सिंपल सा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट क्या है, विद्युत ऋणता की इकाई क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक यूनिटलेस राशि है, ध्यान रखना, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात कि हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे याद रखनी है, तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, पूरा सही नहीं है अभी कह रहा हूँ, बुक जैसा नहीं है ये भी कह रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ। लिथियम के नीचे कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। भाई आपसे ये नहीं पूछेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, आपको पता होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? घट रही है, आपको पता चल गया ये तो ठीक है। बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स होती है, वो होती है 4। कितनी होती है? 4। पीछे जाओ तो 0.5 घटाते जाना, लगभग 0.5 है, कई जगह 0.4, कई जगह 0.3 भी घटाया हुआ है। तो ये 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.2 के आसपास। ठीक है। अब इधर जाओ तो 0.3 घटा दो। ठीक है। तो 1 में से 0.3 गए, 1 में से अगर 0.3 गए तो ये आपका आएगा 0.8, सॉरी 0.7। अब इसमें 0.3 बढ़ा दो, तो 7 में 0.3 बढ़ाएगा तो 1, फिर 1.3, फिर 1.7, फिर 1.9, फिर 2.2, फिर 2.5। लगभग एक आइडिया दिया है। ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सा याद रखना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। आज के वीडियो में इतना कराऊंगा, नेक्स्ट आपको कराएंगे अगली क्लास में।